देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को ही या लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो देखो ये कोई भी एक सतह है जिसका एक तल परावर्तक कर दिया गया है। परावर्तक का मतलब उस पर पेंट कर दिया गया है या फिर कलाई कर दी गई है। ठीक, तो ये कलाई वाला भाग है जिसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। ये एक ऐसा भाग, ऊपरी वाला भाग, जहां पे कलाई नहीं की गई। ऐसे मान लेते हैं कोई कांच है, ग्लास, जिसके एक तरफ पेंट कर दिया गया हो और दूसरी तरफ बिना पेंट किए छोड़ दिया गया हो। तो क्या होता है, जब प्रकाश बिना पेंट किए वाले भाग पर पड़ता है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। जिस तरीके से आएगा अधिकतम प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मान लेते हैं ये कोई कांच या ग्लास का कोई भी चिकना पदार्थ रहा होगा, यानी कि सतह रही होगी। ठीक, तो जो किरण पहले आकर गिरेगी, यानी समतल दर्पण या समतल तल पर आकर गिरने वाली है, सबसे पहले जो गिरेगी उसे आपतित किरण कहेंगे। ठीक, जो आकर गिरेगी उसे आपतित किरण। अब गिरने के बाद जो लौटेगी उसे परावर्तित किरण, और जहां पर गिरेगी उसे आपतन बिंदु कहेंगे। अब इसी पर एक अभिलंब डाल दिया जाता है, यानी कहा जाए कि अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण जो थी, इंसिडेंट रे बोला जाता है, उसके बीच जो कोण बनेगा आई बनेगा। परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वह आर बनेगा, क्योंकि परावर्तित किरण को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो जो ये कोण बनेगा आई और आर, ये दोनों बराबर होगा। ठीक, नोट करिए इतना। देखिए परावर्तक तल वह तल होता है जिस तल पर परावर्तन की घटना पूर्ण होती है। यानी कि ऐसा तल, ऐसा चिकना पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना पूर्ण होती है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। ठीक, अब परावर्तक तल के बाद आता आपतित किरण। तो जो परावर्तक तल है उस पर सबसे पहले आकर गिरने वाली किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं, जिसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक, अब गिरेगी, देखो ये हो गया परावर्तक तल, इस पर आकर गिरने वाली किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं, जिसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब गिरने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब आपतित किरण जहां पर गिरती है उस बिंदु को, यानी उस पॉइंट को ही हम आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी कि वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे ही हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, अब आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसे ही हम अभिलंब कहते हैं। यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। ठीक, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं। देखो, क्योंकि किरण कौन सी है, आपतित किरण। जब आपतित किरण है तो कोण भी कौन सा होगा, आपतन कोण होगा। अब परावर्तित किरण और अभिलंब है तो इसके बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक, इतना इन चीजों में है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक, ये रहा हमारा परावर्तक तल, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब आगे लिखा हुआ। परावर्तन कोण क्या होता है, अभी तक हमने जाना आपतित किरण, परावर्तित किरण और अब आपतन बिंदु। अब हम देखते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण जो होता है वह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण ही परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ही परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास अभिलंब क्या होता है, तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, देखो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ पृष्ठ से खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाती है, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, अब परावर्तन के दो नियम भी हैं, वो हम आगे देखते हैं, इतना आप नोट करिए। परावर्तन के नियम, जो परावर्तन है, परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए दो नियम, यही है।
देखो पहला नियम क्या है, हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखो हमें एक ही साइड में क्या क्या दिख रही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो इसका पहला नियम ही यही है कि आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तरफ है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि जो कोण बना था आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। बस नियम इतना सा ही है जो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।